नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चे आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज बच्चों अपनी क्लास चलने वाली है एसएससी जीडी यानी कि मैथ की अपनी क्लास चलने वाली है, जिसमें क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 26 तक करा दी थी। आज क्वेश्चन नंबर 27 से हम देखने वाले हैं। तो ये अपनी क्लास शुरू होती है मैथ की। इसके पहले बच्चों 2 लाइनें आपके लिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, बिना रुके अपनी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। तो कहते हैं जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, याद रखना, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है क्या मुश्किल आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। तो बच्चों यदि आप अपने मंजिल की ओर अग्रसर हुए हैं तो आपको पीछे पलटकर बिल्कुल भी नहीं देखना। मुश्किलें बहुत आएंगी, बहुत इसमें अनेक प्रकार की समस्या आएंगी, लेकिन यदि आप उस मार्ग पर निकल चुके हैं तो बच्चों आपको पीछे पुनः नहीं मुड़ना है, क्योंकि पीछे आने में जितना समय लगता है बच्चों उतना समय आप आगे देंगे तो आप अपनी मंजिल की ओर जरूर पहुंचेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आज हम देखने वाले हैं मैथ की अपनी प्रैक्टिस चल रही थी, नंबर सिस्टम शुरू कर दिया था। इसमें क्वेश्चन नंबर हमारे 26 हो चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 27 से देखने वाले हैं। और इसमें जो क्वेश्चन कराने का जो तरीका है, इसमें क्वेश्चन कराने का तरीका हमारा बिल्कुल एग्जाम के अप्रोच से होती है। इसमें बेसिक बिल्कुल भी नहीं बताते और आपको उस तरीके से करना है, क्योंकि आपको पता है एसएससी जीडी में इस बार टाइम कम कर दिया गया। तो टाइम को आप कैसे मैनेज करेंगे, टाइम को आप कैसे बचा पाएंगे, उसके लिए हमारी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका ही आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अपने आंसर से मतलब है, आपको अपना आंसर कैसे निकालना है वो आज हमारे साथ सीखेंगे। और इसके पहले जितनी भी क्लास कराई मैंने सबको ऑप्शन से बताया है। जितनी भी क्लास बताई अब तक 26 क्वेश्चन हो चुके हैं, सबको मैंने ऑप्शन से बताया कि आप ऑप्शन से कैसे करेंगे, और आज से भी क्वेश्चन ऑप्शन से ही करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वह बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या बताइए। वह बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या बताइए जो 24, 40, 48 से पूरी तरह से क्या होती है, विभाजित होती है। तो आपको ये पता है ना, 4 अंकों की संख्या हमारे क्या विकल्प में नहीं दे रखी है, ऑप्शन में दे रखी है। तो आप क्या इसका बेसिक निकालेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे, पहले कैलसीएम निकालेंगे, इसके बाद डिवाइड करेंगे। ऐसा करने में कितना समय लगेगा, लेकिन आपको अपनी सोच बदलनी है। आपको कैसे करना है, आपको विभाजकता के नियम याद होंगे। अगर वो नियम याद है तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखो सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी, तो आप कहेंगे 99, 90 सबसे बड़ी संख्या है। इसमें आप विभाजकता के नियम लगाएंगे। अब इसमें क्या करना है, अब आपको 48 का पहाड़ा नहीं पढ़ना है, आपको तो विभाजकता का नियम इसमें लगाना है। आप कहेंगे नियम कैसे लगाएंगे, तो आप कहेंगे 24 के फैक्टर करेंगे। 8 और 3 का फैक्टर बनता है, किसका बनता है, 8 और 3 का बनता है। यानी कि जिसमें 8 का भाग चला जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा, तो उसमें 24 का भी तो चला जाएगा, है ना। जिसमें 8 का जाएगा, 3 का जाएगा, उसमें 24 का भी चला जाएगा। तो आपको 8 का नियम चेक करना है। तो जब आप 8 का नियम चेक करेंगे, 8 का नियम क्या होता है, लास्ट की 3 संख्याएं देखते हैं, लास्ट की 3 संख्याएं देखते हैं। और इसके पहले हम 3 का नियम और चेक लेते हैं तो और भी आसान हो जाएगा। 3 का नियम तो बहुत आसान होता है। आप इसमें देखेंगे तो आप कहेंगे इसमें 3 का नियम तो लग रहा है, अच्छी बात है। और देखेंगे कहाँ लग रहा है, तो आप कहेंगे इसमें 3 का नियम नहीं लगेगा, क्योंकि 3 3 ये 9 तो कट जाएगा लेकिन 4 नहीं कटेगा। यहाँ पर आप कहेंगे 3 का नियम नहीं लगेगा, ये हमारा गलत हो गया। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 3 का नियम लग सकता है। अब या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, दो में से कोई एक होगा, ठीक है। इसके बाद में आप कहेंगे कि हम इसमें और नियम लगा देते हैं। तो आप कहेंगे 8 त्रिका 24 यानी 8 का नियम इसमें लगा के देख लेते हैं, फिर 4 का भी नियम लगा सकते हैं। 8 का नियम लगाएंगे तो आप कहेंगे सबसे पहले इसमें देखेंगे 8 एकम 8, तो आप कहेंगे 1 बचेगा 19 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 8 से 3 नहीं कटेगा। बचा हमारे पास कौन सा, यही तो बचा। इस सवाल में कुछ करने की जरूरत थी क्या आपको, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे टाइम बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 28 नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 6, 8 और 10 से पूरी तरह से क्या होती है, विभाजित होती है। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 6 का, 8 का, 10 का पूरी तरह से भाग देने पर क्या होता है, शेष हमारे पास 4, 6 और 8 बचता है। यानी कि जब आप 6 का भाग देंगे तो 4 बचेगा, 8 का भाग देंगे तो 6 बचेगा, और 10 का भाग देंगे तो 8। तो उनमें से कोई एक हमारा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आपको बेसिक नहीं करना है, आपको इसमें क्या करना है, ऑप्शन से खेलना है। ऑप्शन से आप क्वेश्चन को उठाएंगे तो जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। जैसे
आप कहेंगे सबसे पहले छोटी संख्या बताइए, तो इनमें सबसे छोटी संख्या आप कहेंगे 58 है। 58 में आप 6 का भाग देंगे तो 4 बचना चाहिए। तो आप देखेंगे तो 6 का भाग देंगे तो कितनी में आ जाएगा, तो आप कहेंगे नशाक का 54, बिल्कुल सही, 4 बच जाएगा। 8 का भाग देंगे तो यहाँ पर 6 बचना चाहिए, तो 8 का भाग देंगे, 8 से तो 56, 6 का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब इसके बारे में दूसरा देखेंगे, सबसे छोटा है 118। 118 में 6 का भाग देंगे तो आप कहेंगे 6 कम 6 हो जाएगा, बचेगा 5, फिर से 58, इसका मतलब 6 का तो चला जाएगा। 8 का देखेंगे तो आप कहेंगे 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, 3 बचेगा, 38 हो जाएगा। और इसके बाद में 8 चौको 32, 32 6 38, 6 बच रहा है, बिल्कुल सही है। अब 10 का भाग देने से 8 बचना चाहिए, तो आप कहेंगे 10 का भाग देंगे तो 10 एकम 10 एकम 10, बिल्कुल सही है। कौन सा आंसर हो जाएगा, 118 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आप 10 का भाग देंगे 10 दहा में 100 क्या होता है, 10 होता है, यहाँ पर 18 लिखा है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है के 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 18, 24, 30, 40 व 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष कितना बचता है। आप कहेंगे प्रत्येक मामले में शेष 7 बच रहा है। ठीक है, क्या बच रहा है, 7 बच रहा है। अब इसमें क्या करना है, और इसमें अंकों का जोड़ पूछा गया। अगर यहाँ पर अंकों का जोड़ ना पूछा जाता, वो के का मान पूछा जाता, तो आप इसे ऑप्शन मेथड से कर सकते थे, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर इसमें किया। लेकिन इसमें आपसे पूछा गया है कि के की अंकों का, यानी कि जो आंसर आता है ये नहीं पूछा गया, इनका अंकों का योग पूछा गया। तो योग के लिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको तरीके से जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको तरीके से जाना पड़ेगा। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे इन सब का एलसीएम लेंगे, आप इन सब का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। जब आप इन सब का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम निकालना उम्मीद है आपको आता होगा। तो एलसीएम हमारा कितना आएगा, आप कहेंगे इसका एलसीएम आ जाएगा 25, 20 आ जाएगा। बाकी आप इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप एलसीएम निकाल सकते हैं, एलसीएम निकालना आपको आता है। इस प्रकार से आप काटेंगे, इस प्रकार से आप काटेंगे, एलसीएम आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो एलसीएम इसका कितना आएगा, तो आप कहेंगे एलसीएम हमारे पास आएगा 2520 आएगा। फिर बोला गया कि 5 अंकों की संख्या में वही छोटी से छोटी संख्या बताइए कि विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बच रहा है। यानी कि 2520 से अगर भाग देंगे तो 7 शेष भी बचेगा। क्या बचेगा, शेष। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक अपनी तरफ से कोई नंबर मान लेते हैं। मान लेते हैं कि 2520 से आप भाग देंगे, भाग देने के बाद भी 7 शेष बचेगा। तो बताइए अंकों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको के का मान बताना पड़ेगा, आपको के का मान बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर के की ऐसी वैल्यू कोई पुटअप करो जिसमें हम क्या करें, इन सबका भाग दे, तो भाग देने के बाद में वो संख्या पूरी तरह से क्या हो, विभाजित हो जाए। तो आप यहाँ पर के का मान 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ऐसे आप यहाँ पर के का मान लिखेंगे तो यहाँ पर याद रखेंगे के का मान आप 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। जैसे आप 4 लिखेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, तो देखो 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2520 में आप क्या करेंगे, 2520 में आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और 7 जोड़ेंगे। तो जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 4 दूनी 8, 25 को 100 हो जाएगा। 25 को 100 प्लस का 7, इन सबको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 7 आएगा। यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 0 0 1, यहाँ पर ये हमारे पास वो संख्या हमारे पास ही। अगर ये संख्या पूछी जाती तो आप ऑप्शन से कर सकते थे, लेकिन आपसे ये संख्या नहीं पूछी, संख्या का योग पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। 1 प्लस का 8 प्लस का 7, तो आपका फाइनली क्या आएगा, 8 7 15 16। आपका आंसर कितना आएगा, 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे। इसमें कहा गया था कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 18, 24, 30, 40 व 42 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। ठीक है, और प्रत्येक मामले में 7 शेष भी बचता है। तो वह बताइए अंकों का, यानी कि के का पहले मान बताइए और इसके अंकों का योग बताना है। के का मान निकालना होता है तो ऐसे आप क्या करते, ऑप्शन मेथड जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर के का मान पूछा गया है, के अंकों का मान पूछा गया है। तो याद रखना इसका बेसिक क्या होता है, इसका बेसिक होता है इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद में जो एलसीएम से कटेगा वो संख्या इन सबसे कटती है, आपको पता होगा। तो एलसीएम का मतलब 2520 आ जाएगा। 2520 से जब आप काटेंगे 7 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो एक्स्ट्रा बच रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2520 के प्लस का 7। अब यहाँ पर के का मान 1 2 3 इस प्रकार से आप रखेंगे, और रखने से जब आप 4 लिखेंगे तो वो संख्या हमारी पूरी तरह से 2520 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो हमारे पास क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पर 4 रखेंगे, इतना आएगा, और इनको सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। कितना आएगा, 16 आएगा। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना था। इसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की।
ये हमारे पास था 29। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 30 की। क्वेश्चन 30 की बात कर लेते हैं। 30 में आपसे क्या पूछा गया है? 30 में पूछा गया है वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग क्या होगा। 30 नंबर में वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग क्या होगा? वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग क्या होगा? छोटा पूर्ण वर्ग क्या होगा? वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग क्या होगा जो संख्या 15, 24 और 36 से पूर्णतया विभाजित है। जो संख्या 15, 24 और 36, 15, 24 व 36 से पूर्णतया क्या है? पूर्णतया विभाजित है। पूर्णतया विभाजित है, ठीक है। पूरी तरह से क्या है? विभाजित हो जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन हमारे पास है 3600, 3600 के बाद में 1600, 900 और 6400। इसमें से बताना है क्या सही है। तो इसमें भी क्या करना है आपको? बेसिक बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। इसमें तरीके में जाने की कोई जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट कैसे करेंगे? वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग। इनमें बताइए सबसे छोटा पूर्ण वर्ग क्या है? तो आप कहेंगे 900 है। क्या है? 900। पहले से चेक करेंगे कि 900 में 15 का भाग जाना चाहिए, 24 का भाग जाना चाहिए और 36 का भाग जाना चाहिए। तो आप कहेंगे 15 का मतलब 5 और 3 का भाग जाना चाहिए। तो आप कहेंगे इसमें 3 का तो भाग जा रहा है, साथ ही साथ 5 का भाग जा रहा है, ठीक है। 24 का देंगे तो आप कहेंगे 8 का भाग जाना चाहिए, 3 का तो जा रहा था, 8 का चेक करेंगे तो 8 एकम 8 करेंगे, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 8 एकम 8 20 हो जाएगा। इसका मतलब भी 8 से तो नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा। अब आप देखेंगे छोटा क्या है? 8 दूनी 16, इसमें 8 का भाग जाएगा, लेकिन क्या इसमें 3 का भाग जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ये गलत हो गया, ठीक है। इसमें 8 का तो भाग चला जाएगा, 6 4 10, क्या 3 का भाग जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इसमें देखो 3 का भाग तो जा रहा है, 36 का भाग जा रहा है, 8 का भाग जाएगा क्या? 8 चौक 32, 8 पंचे 40, बिल्कुल सही। इसमें 8 का भाग चला जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर 3600 आ जाएगा। कितना आएगा? आपका आंसर 3600 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31 की बात कर लेते हैं, 31 की बात कर लेते हैं। लिखा है यदि 99 87, यदि 99 87, 99 87, 99 87 69 69 3 मल्टीप्लाई 64 32, 64 32 मल्टीप्लाई 76 95, 76 95 को 10 से भाग दिया जाए, को 10 से भाग दिया जाए, भाग दिया जाए। तो आपको बताना है 10 से भाग दिया जाए तो शेष बताना है क्या होगा, शेष क्या होगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 32 की। 32 में लिखा है वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, वह 4 अंकों की, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्या 18, 21, 24 से, जो संख्या 18, 21, 24 से, 18, 21, 24 से, 24 से पूर्ण विभाजित होती है। पूर्ण क्या होती है? विभाजित होती है, पूरी तरह से विभाजित होती है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए ऑप्शन हमारे पास है 98, 9864, 9864, इसके बाद में 9618 और 9842, फिर हमारे पास है 9596। इसमें आपको बताना है, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 31 क्या दे रखा है? 31 में कहा गया है ये हमारे पास संख्या 10 से विभाजकता का नियम चेक करना है। तो आप इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, आप कहेंगे इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा।
अब आप कहेंगे ऐसा कैसे जीरो आ गया, इसमें तो आपने कुछ किया भी नहीं, आपने आंसर बता दिया। तो याद रखना भाग किसका देना है, आप कहेंगे 10 का भाग देना है। किसका भाग देना है, 10 का भाग देना है। और जब 10 का भाग देंगे तो शेष हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। चेक भी आप कर सकते हैं। और विभाजकता का नियम क्या होता है, लास्ट पूरी संख्याएं काट देते हैं, लास्ट की दो संख्याएं लेते हैं, लास्ट की दो संख्याएं लेंगे, लास्ट की दो संख्याएं लेंगे। ठीक है, 10 का भाग देंगे तो आप कहेंगे कितनी बार जाएगा, 70। तो यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 6 बचेगा। इसमें आप भाग देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पर आप भाग देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पर भाग देंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब जैसे आप देखेंगे 5 दूना 10 आ गया, कितना आ गया, 5 दूना 10। तो इकाई अंक हमेशा क्या होगा, जीरो ही तो आएगा। इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो 5 दूना 10 नहीं, 30, 30 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 180 आ गया। 180 से 10 काटेंगे क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इससे आप डायरेक्ट भी बता सकते थे। वही 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, जो संख्या 18, 21, 24 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या बात हो रही, तो आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, 98, 64। इसे देख लेते हैं। इसमें 18 का मतलब 9 और 2 का नियम लगना चाहिए। तो देख लेते हैं, 2 का नियम तो लग रहा है, क्या 9 का नियम लगेगा, तो आप कहेंगे 9 तो कैंसिल हो गया, 8, 6, 14, 4, 18। इसका मतलब 9 का नियम तो लग रहा है, 9 का नियम लग गया। और देख लेते हैं 9 का नियम कहाँ लगेगा, यहाँ पर लग जाएगा। 8, 6, 14, 1, 15। 9 का नियम नहीं लग रहा है, गलत हो गया। 9 का नियम, 9 से 9 काटेंगे, 8, 4, 12, तो 14। 9 का नहीं लगेगा, 9 कैंसिल हो जाएगा। 7, 5, 12, 6, 18। इसमें 9 का नियम लग रहा है। ठीक है, 2 हमारे पास गलत हो गए। अब आप यहाँ पर चेक करेंगे क्या, अब आप चेक करेंगे कि 8 त्रिका 24, 8 की नियम चेक करेंगे। 8 का नियम तो लास्ट की 3 संख्या है, 8 एका 8, 8 64 इसमें जा रहा है। आप कहेंगे 8 से 56, 8 दूनी 16, यहाँ पर भी जा रहा है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 7 त्रिका 21, 7 और 3 का नियम चेक करेंगे। 7 का भाग देंगे तो आप कहेंगे 7 एकम 7 हो जाएगा, 2 बचेगा, 7 चौको 28। 7 का भाग इसमें नहीं जाएगा, इसमें देखेंगे तो इसमें चला जाएगा। 7 एकम 7, 2 बचेगा, 25, 7 त्रिका 21, 4 बचेगा, 45, 47 हो जाएगा, 7 छंग 42 और इसके बाद में 3 हमारे पास ही कट जाएगा। ठीक है, 7 का चेक करेंगे। 7 एकम 7, आप कहेंगे 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, 7 त्रिका 21, 4 बचेगा, 47, 7 छंग 42, 5 से 2 56। बिल्कुल सही है, तो इसमें 7 का भाग जा रहा है। तो आप इस प्रकार से कितने इजी तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, है ना। आसानी से इसे आप कर सकते हैं, इसमें आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। लेकिन आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आपको एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए, एग्जाम की मांग क्या चल रही है, उस हिसाब से आपको इस प्रकार से करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ से आप टाइम बचा सकते हैं। और भी हमारे मैथ के चैप्टर जहाँ पर आप टाइम नहीं बचा सकते, तो यहाँ टाइम बच रहा है तो हम क्यों नहीं बचाएंगे, तो यहाँ पर बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं। 33 हमारे पास है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 8, 9 और 10 से विभाजित करने पर होगी, जो 8, 9 व 10 से विभाजित करने पर, 10 से विभाजित करने पर, विभाजित करने पर, विभाजित करने पर, विभाजित करने पर एक शेष बचता है, एक शेष बचता है, एक शेष बचता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके लिए विकल्प यहाँ पर लिख रहे हैं 360, 361, 359, 359 और 181। इसमें बताना है कौन सा राइट होगा। 34 नंबर देखेंगे। 34 में लिखा है, किसी संख्या को 65 से भाग देने पर, किसी संख्या को, किसी संख्या को 65 से भाग देने पर, भाग देने पर, किसी संख्या को 65 से भाग देने पर 31 शेष बचता है। उसी संख्या को 31 शेष बचता है, बचता है। उसी संख्या को, उसी संख्या को, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या आएगा, 13 से
भाग देने पर शेष क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 9 और 10 से विभाजित करने पर एक शेष बचता है, एक शेष बचेगा। आप इसमें देखेंगे तो आप कहेंगे इसमें एक शेष बच ही नहीं सकता क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है। इसमें आप भाग देंगे तो आप कहेंगे पहले 9 का भाग देंगे, 9 को 36 बिल्कुल सही, 10 का भाग देंगे तो ये भी चला जाएगा, है ना। और 8 का चेक कर लेते तो आप कहेंगे 8 चौको 32, 32 4, 8 पंचे 40 बिल्कुल सही है। हमारे पास कौन सा राइट आंसर होगा, 361 हमारा सही हो जाएगा। किसी संख्या को 65 से भाग देने पर 31 बचता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या बचेगा। तो इसमें आपको एक बात याद रखनी है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल 2 सेकंड का आंसर है, 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। जब ऐसे क्वेश्चन दिए रहे कि किसी संख्या को इससे भाग देने पर इतना शेष बचता है तो इससे भाग देने पर कितना शेष बचेगा, तो आपको करना क्या है, इसका हमेशा इसमें भाग देना होता है, इसका हमेशा इसमें भाग देना होता है। 13 दूनी 26, 26 5 31, आपका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5। यानी कि शेष जो बच रहा है उसी शेष में से आपको क्या करना है, नेक्स्ट संख्या का भाग देना है। जो शेष बच रहा है उसी संख्या में आपको नेक्स्ट का भाग देना है। लेकिन ये कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन को बदल दिया जाता है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें हम शेष में भाग दें। तो याद रखना, इस संख्या से अगर ये संख्या पूरी तरह से विभाजित होती है तो ही आप ऐसा करना, तो ही आप ऐसा करना। और ये 99.9% ये संख्या हमेशा करती है। रेयर केस में 0.1 में दिया जाए तो दिया जाए, नहीं हमेशा ये पूरी तरह से करती है। तो आप बिना देखे हुए आप ऐसे टिक कर सकते हैं, शेष में आप भाग देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट। अब देखेंगे 35 नंबर, तो 34 हो गया। अब देखेंगे 35 नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 35 नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्या 28 से होगी, जो संख्या 28, 80 कम 65, 62 और 83, 07, 65, 62 व 83, 07, 83, 07 से पूरी तरह से विभाजित होती है, से पूर्ण विभाजित होती है, पूर्ण विभाजित होती है, विभाजित होती है। ठीक है, जैसे दे रखा है 7, 11, 9 और 3, इसमें आपको बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, तब तक क्वेश्चन नंबर 35 के बाद में 36 लिख लेंगे। 36 की हम बात करें तो लिखा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 415, 688, 415, 688, 415, 688 व 825 से भाग देने पर, व 825 से भाग देने पर, भाग देने पर 825 से भाग देने पर शेष क्रमशः कितना बचता है, 7, 8 व 9, 7, 8 व 9 बचता है। तो बताना है कौन सा राइट होगा, 136, 126, 132 और 142। ठीक है, 142। तो देखो बात कर लेते हैं 35 नंबर की। 35 नंबर में लिखा है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 28, 80, 65, 62 और 83, 07 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। इनमें सबसे बड़ी संख्या आप कहेंगे 11 है, तो आप 11 का नियम लगाएंगे। तो 11 का नियम क्या होता है, अल्टरनेट चलते हैं। तो आप कहेंगे 6, 6, 12 और 5, 2, 7 घटाएंगे तो इसका मतलब 11 का नियम तो नहीं लगने वाला। आप 9 का नियम लगाएंगे तो 9 से पूरी तरह से कटना चाहिए। तो आप कहेंगे 8, 3, 11, 11, 7, 18, इसका मतलब 9 से कट रहा है।
6 5 11 2 13, इसके बाद में 6 से 12, और वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 28 80 65 62 83 07 से पूरी तरह से विभाजित होती है। तो आप कहेंगे 6 6 12 12 2 14 5 19, ये तो नहीं कटेगा 9 से, ठीक है। और ये तो कट रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं 8 8 16 16 2 18, इसका मतलब 9 से ये कट रहा है। तो इसमें संख्या 65 62 ही तो थी, देख लेते हैं एक बार। 62 25 है, यहाँ पर याद रखेंगे 62 25 है, तभी ये संख्या नहीं कटता। यहाँ पर कितना है याद रखेंगे, यहाँ पर 62 25 दे रखा है। क्या दे रखा है? 62 25 दे रखा है, 62 25। अब यहाँ पर आप चेक करेंगे तो आप कहेंगे अब हमारा कट जाएगा। 6 5 11, 6 5 11, और इसके बाद में 62 25 है ना, तो 5 5 10 6 16, कितना आएगा? ये भी तो नहीं कटेगा, है ना। 5 4 9 9 6 कितना होता है? 15, फिर भी नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब 9 का भी नियम नहीं लगेगा। अब इसके बाद में 7 का देखेंगे तो 7 का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। 3 का देख लेते हैं, 3 का देखेंगे तो आप कहेंगे 15 3 से कट जाएगा, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। इसका मतलब 3 हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। 3 हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 हमारा क्या होगा? तो आप कहेंगे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला देखेंगे। अच्छा, एक ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें आपको बताना है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 415 688 और 825 से भाग देने पर क्रमशः शेष बचता है। जब शेष क्रमशः बचता है तो आप तो इसे बाई ऑप्शन से जा सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे 136 का भाग दे पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, तो फिर आप इसे तरीके से करेंगे। तो जब भी क्रमशः की बात आती है तो हमेशा क्या करते हैं, इसमें से इसे घटाएंगे, इसमें ये घटाएंगे, इसमें ये घटाएंगे, इसमें ये घटाएंगे। तो आप कहेंगे आप क्या करेंगे? 415 क्या करेंगे आप करेंगे 415 में से आप क्या करेंगे? 415 में से आप 7 घटाएंगे, 688 में से आप 8 घटाएंगे, और 825 में से आप 9 घटाएंगे। जैसे आप घटाएंगे तो बताइए यहाँ पर कितना बचेगा? तो आप कहेंगे घटा लेते हैं, तो 15 में 7 घटाएंगे 8 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास कितना? 15 में तो यहाँ पर 0 बचेगा, है ना। तो यहाँ पर 400 कितना? 408 बचेगा। ऐसे यहाँ पर आप घटाएंगे तो 680 बचेगा, और यहाँ पर आप घटा देते हैं तो कितना बचेगा? आप कहेंगे 15 में 9 जाएगा, 6 बचेगा, और यहाँ पर एक यानी कि 816 बचेगा। कितना बचेगा? 816 बचेगा। अब आपसे बड़ी से बड़ी संख्या की बात कहेंगे तो आपको करना क्या है? इन तीनों का एचसीएफ निकाल देना है। इन तीनों का आप क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे, और जैसे आप इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे तो आपका कितना आएगा? 136 आएगा। कितना आएगा? 136 आएगा। बाकी आप एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। 136 आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं तरीका। मैंने बता दिया कि आपको तरीका कैसे करना है, बाकी आप एचसीएफ निकाल सकते हैं और आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 36। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हमारे पास क्या दे रखा है? नेक्स्ट हमारे पास है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 52 68, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 52 68 116, 52 68 116 से भाग देने पर शेष क्रमशः से भाग देने पर, अच्छा वो हाँ, भाग देने पर प्रत्येक मामले में समान शेष है। प्रत्येक मामले में समान शेष है, ठीक है। अच्छा, इसे लिखेंगे, इसका विकल्प हमारे पास दे रखा है 1 14 12 18 और 16। इसमें बताना है आपको कौन सा सही हो जाए। तो देख लेते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या 52 68 116 में भाग देने पर प्रत्येक मामले में कितना शेष बचता है? तो आप कहेंगे 7 बचता है, यानी कि क्या सेम बचता है, यानी कि बराबर आता है। आप इसमें देखेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे पहले 18 का चेक करेंगे आप। 18 का भाग देंगे, 18 चौको 52 पूरा कट गया, लेकिन 18 से ये नहीं कटेगा, 18 हमारा हो नहीं सकता है। 16 का भाग देंगे तो आप कहेंगे 16 48 4 बचेगा, यानी कि 16 का भाग देने पर 4 शेष बचेगा।
16 का भाग देंगे इसमें, 16 चौको 64 आप कहेंगे, यहाँ पर भी 4 हमारे पास बचेगा, और 16 सत्ते 112 आप कहेंगे, यहाँ पर भी 4 बचेगा, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, सब जगह 4 4 4 बच रहा है। इसका मतलब वह संख्या हमारे पास कौन सी हो जाएगी, वह संख्या हमारे पास 16 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहीं पर प्रश्न लिख रहे हैं, आपको बताना है, ठीक है, या फिर क्या करते हैं, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्लास कैसी लगी, क्लास के बारे में आप बताया जरूर कीजिए, जिससे हमें क्या होता है, अंदर से एक मोटिवेशन आता है, मोटिवेट होते हैं और ज्यादा मेहनत करने का मन होता है। ठीक है, तो बाकी क्लास के बारे में आप जरूर बताइए, और साथ ही साथ